और इधर रोहतक में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अध्यक्षता की इस कार्यक्रम की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी महासम्मेलन में विशेष तौर पर मौजूद रहे। हरियाणा के राज्यपाल ने अपने कोष से 31 लाख रुपए और गुजरात के राज्यपाल और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने अपने कोष से 21 लाख रुपए आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा को देने की घोषणा की। महासम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सच्चा राष्ट्रवादी बताया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में आर्य समाज की भूमिका का जिक्र किया। वही जो है देश को आगे बढ़ा सकता है, ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरत है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को लेकर पहली बार सरकार बनने के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति नैतिक मूल्यों को बढ़ाकर अपने व्यक्तित्व विकास करते हुए सेवा करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए भी काफी उसमें योगदान दिया। इसलिए नई शिक्षा नीति बहुत ही एक प्रवर्तनशील होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वैसे ही जो है मैंने कहा था, हमारे पास हर समाज में मुझे बहुत अनुभव है। मैं हैदराबाद से आया, हैदराबाद में भी हमारे समाज बहुत काम किया। हैदराबाद जो है तेलंगाना कहते हैं, निजाम का सरकार था और निजाम के सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमारे समाज ने जो आंदोलन किया है वो ऐतिहासिक है। मैं आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग दी जाती प्राकृतिक खेती की, गोपालन की। आप कभी समय निकालो, वहां का 180 एकड़ का फार्म भी देखो और गाय से कैसे आप लाभ करेंगे। इस समय मेरे पास साहिवाल नस्ल की 22 लीटर तक की गाय है, एक दिन में 22 लीटर, और मेरा लक्ष्य है उसको 25 लीटर पर ले जाने का। जब देसी गाय 18, 20, 25 लीटर दूध देगी तो फिर कौन मारेगा उनको, कौन गौशाला भेजेगा, घर घर आएगी कि नहीं आएगी। तो ये है तरीका, और ये ही तरीका कैसे बना। एक दिन माननीय अमित शाह जी ने मेरे से पूछा कि आचार्य जी जिस प्राकृतिक खेती का प्रचार आप करते हैं, ये तो देसी गाय के बिना होगी नहीं। मैं कहा जी नहीं होगी। और बोला ये तो बची नहीं। मैं कहा नहीं बची, तो फिर इसका तो ये अभियान चलाना पड़ेगा। मैं कहा कि अभियान के बिना गाय माता नहीं बचेगी और नस्ल सुधार के बिना नहीं बचेगी। तभी से अभियान भारत सरकार ने लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अलग से मिशन, अलग से करोड़ों रुपए रिसर्च पर लगाकर, और ये मशीनें अब चालू होगी भारत में। क्या आज हमारे बीच में महामहिम साहब बैठे, हमारे सामने अनेक चुनौतियां, जैसे मैंने कहा एक चुनौती हम किसान के बेटे, किसान की जमीन जिस तरह से जर्जर होकर आज जहर उगल रही है, उगलते हुए इस जहर के अंदर से हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब तक हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम लोग अपना अगला कदम ठीक से नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कितनी बड़ा चिंतन, कितनी बड़ी संघर्ष और कितने उपलब्धियों के बाद तब जाकर ये निर्णय हुआ कि प्राकृतिक खेती के बगैर हिंदुस्तान के मानव के मन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस एग्रीकल्चर पर, प्राकृतिक खेती पर हम लोगों को जाना ही पड़ेगा।